गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं पेरिनियल केयर। सो व्हाट इज द पेरिनियल केयर। इसके अंदर हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, देन आफ्टर हम यहाँ पर देखेंगे पेशेंट हु रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। कौन से पेशेंट हैं जिनको हमको स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी असेसमेंट फॉर फीमेल पेरिनियल केयर के लिए प्राइमरी असेसमेंट हमारा क्या क्या होता है, कौन कौन से असेसमेंट हमको करना है प्राइमर हमको केयर देने से पहले। उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनकी हमको आवश्यकता है, जिनकी हमको जरूरत होती है। उसके बाद देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को किस प्रकार से हमको प्रिपरेशन करना है, पेशेंट को किस प्रकार से हमको रेडी करना है उसको प्रोसीजर देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद हम उस पर प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर होने के बाद आफ्टर केयर में हमको कौन कौन से पॉइंट है जो हमको रिमेम्बर रखना है, हम उसके बारे में समझने वाले हैं। चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पेरिनियल केयर क्या होता है, व्हाट इज द पेरिनियल केयर। पेरिनियल को आप अनदर वर्ड में बोल सकते हो इसको जेनिटली, आपका जो जेनिटल रीजन है उसकी केयर करना, उसको ही हम बोलते हैं साइनोनिमस उसका पेरिनियल केयर क्या है। पेरिनियल केयर, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेफर एज द पेरिनियल जेनिटल केयर। जो हमारी जेनिटल रीजन होते हैं वहां पर क्या होते हैं, हमारे मीटस होते हैं, यूरिनरी ओरिफाइस होता है, वेजाइनल ओरिफाइस होता है, ठीक है। और जो हमारा एरिया होता है वो हमारा कवर्ड रहता है, वहां पर हमारा प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया, वायरस हो गया, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो सबसे प्रिवेंट करने के लिए हमको प्रॉपर तरीके से, जैसे कि हम पेशेंट को क्या बॉथ देते हैं, बेड बॉथ देते हैं, इसी तरीके से हम केयर करने के लिए क्या करते हैं, पेशेंट्स को, हमारे जो फीमेल पेशेंट होते हैं उनको जो जेनिटल एरिया है उसकी केयर करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए, नीट और क्लीन रखने के लिए, और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, बैक्टीरिया वायरस ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, वो सबसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या देते हैं, केयर देते हैं। हमारे जेनिटल को, हमारे पेरिनियम एयर को क्या करते हैं, एरिया को वॉश आउट करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द पेरिनियल केयर। क्लियर हुआ इतना इंट्रोडक्शन। फिर पेरिनियल केयर इन्वॉल्व वॉशिंग द एक्सटर्नल जेनिटल विद द सोप एंड वाटर और ऑयल वाटर एलोन और द कॉम्बिनेशन विद एनी कॉमर्शियल प्रिपरेशन फ्री वॉश। इट मे बी कैरी आउट एज ए पार्ट ऑफ पेशेंट बॉथ और ऐसे सेपरेट प्रोसीजर। इसे आप पेशेंट बॉथ के समय भी यूज कर सकते हैं, या इसे आप सेपरेट भी एक प्रोसीजर में इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें आप कुछ केमिकल सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर सिंपल सोप और वाटर का यूज भी कर सकते हैं। आपके जो एक्सटर्नल जेनिटल है उनको वॉश आउट करने के लिए, उसको क्लीन, नीट एंड क्लीन मेंटेन करने के लिए, हाइजीन। इतना क्लियर हुआ सबको, ठीक है। द पेरिनियल एरिया इज कंड्यूसिव to growth of pathogenic organism because it is warm, moist and not well ventilated. Since there are many orifices, urinary meatus, vaginal orifice and anus situated in this area, the pathogenic organism can enter into the body through cleanliness is essential for prevent bad odor and promote comfort, right। यहाँ पर भी वही बताया गया है कि आपका जो पेरिनियल के एरिया है, जो आपका फीमेल का जेनिटल एरिया है, प्राइवेट एरिया है, वहां पर क्या होता है, हमारे पैथोजेंस हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया, वायरस की ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि वो एरिया आपका मॉइस्ट होता है। साथ ही साथ क्या होता है, आपका वार्म होता है और नॉट वेंटिलेटेड होता है, प्रॉपर तरीके से आपको वहां पर वेंटिलेशन नहीं होता। इसके बाद वहां पर आपको ओरिफाइस देखने को मिलते हैं। अब जहां पर भी ओपनिंग होगी, जहां पर भी ओरिफाइस होगा, आपका एरिया वेट होगा, मॉइस्ट होगा, तो वहां पर ऑब्वियसली बात है कि बैक्टीरिया, वायरस का ग्रोथ होगा, बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में एंटर होंगे जिधर से हमारा ओपनिंग है। तो यहाँ पर आपका एनस का हो गया, वेजाइनल ओपनिंग हो गई, और यूरिनरी मीटस या यूरिनरी ओरिफाइस आपके होते हैं। तो उसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरस ग्रोथ होने की वजह से बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं, और जैसे इंसर्ट होंगे हमको यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और भी हमको डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो उन सब से मेंटेन करने के लिए हम जो प्रोसीजर करते हैं, जो हम
नॉर्मल हमारे जेनाइटल को वॉश करते हैं, केयर करते हैं, रूटीन, उसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, पेरिनियल केयर। इसको आप या तो पेशेंट को बेड बहुत दे रहे तब कर सकते हो, या आप सेपरेट प्रोसीजर भी कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड, राइट। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रिंसिपल। थ्रो क्लीनलीनेस इज एसेंशियल टू प्रिवेंट ऑर्डर, बैड एंड प्रमोट कंफर्ट। दूसरी बात है, आपकी जो बैड ऑर्डर आ रही है, स्मेल आ रही, दुर्गंध, उसको भी आपको कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही साथ आपको कंफर्ट फील करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, राइट। जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहा धो के रेडी रहते हैं, तो हमको भी एक अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस फील होता है, हाइजीनिक रहते हैं, तो है ना। उसी की जगह हम केयर नहीं करते प्रॉपर, तो हमको भी एक अनकंफर्टेबल से लगता है। तो अब इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर ये काम करता है, उसके बारे में देख लेते हैं। द मोस्ट pertinent principle for the perineal care is to clean the perineum from the cleanest to the less cleanest area। प्रिंसिपल इसका यह है कि आपको क्लीनेस, जिस साइड आपका ज्यादा क्लीन है उस साइड से आपको क्लीन करते हुए लाना है, किस साइड आपका लेस क्लीन एरिया की तरफ। एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे आप इस साइड से क्लीन कर रहे हो, तो इस साइड आपका ज्यादा डर्टी एरिया है, ज्यादा आपका इन्फेक्टेड एरिया है, ठीक है। तो पहले आपने साइड क्लीन कर दिया, ठीक है, इधर आपका बैक्टीरिया वायरस था, इधर डर्टी एरिया था, आपने उसको वॉशपीस दिया, जो भी सेवलॉन वगैरह एंटीसेप्टिक लिया, और इस साइड आपने क्लीन कर दिया। फिर आपको मोस्ट इन्फेक्टेड एरिया से लेस इन्फेक्टेड एरिया तक आपको क्लीन करना है, और फिर जो भी आपकी यूजेस कर रहे हैं वॉशपीस वगैरह, उनको आपको डिस्कार्ड कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट दूसरा लेना है, तो आपको ऐसे करके केयर करनी है। इसका प्रोसीजर भी समझ लेंगे, अभी हम लेक्चर के बैठक हम थ्योरी समझ लेते हैं। ओके, पेशेंट हु रिक्वायर स्पेशल अटेंशन टू पेरिनियल केयर। अब कौन कौन से पेशेंट भाई, उनको हमारे पेरिनियल केयर का स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया, और हमारा इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर देख लिया है। अभी हम देखने वाले हैं कौन कौन से पेशेंट से जिनको प्राइमरी असेसमेंट की आवश्यकता है। ओके, तो पेशेंट हु आर अनेबल टू सेल्फ केयर, सबसे पहले तो पेशेंट आ जाता है आपका पेशेंट हु आर अनेबल टू सेल्फ केयर। ऐसा पेशेंट जो अपनी सेल्फ की केयर नहीं कर सकता है। फर्स्ट आपका पेशेंट हु आर अनेबल टू सेल्फ केयर, पेशेंट हु आर अनेबल टू सेल्फ केयर। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका पेशेंट विद जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशेंट विथ जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। थर्ड वन क्या आता है फिर हमारा, पेशेंट विद इनकंटिनेंस ऑफ यूरिनरी स्टूल, पेशेंट विथ इनकंटिनेंस यूरिन एंड स्टूल। फोर्थ क्या आएगा हमारा, पेशेंट विथ एक्सेसिव वेजाइनल ड्रेनेज। क्या आएगा स्टूडेंट, पेशेंट्स विथ एक्सेसिव वेजाइनल ड्रेनेज और डिस्चार्ज, डिस्चार्ज भी लग सकते हो आप, ओके। उसका नेक्स्ट वन क्या है हमारा, पेशेंट विथ इंडवेलिंग कैथेटर, पेशेंट विथ
indwelling catheter, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा 6.1 पोस्टमार्टम पेशेंट। पोस्टमार्टम पेशेंट। फिर 7 पॉइंट क्या हमारा, पेशेंट आफ्टर सर्जरी ऑन द जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी विथ जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक, ओके। हाँ, यूरिनरी सिस्टम, पेशेंट विद इंजुरी अल्सर और सर्जरी ऑन द पेरिनियल एरिया। पेशेंट विथ पेशेंट्स विथ इंजुरी अल्सर और सर्जरी, अल्सर और सर्जरी विथ जेनाइटो ऑन द पेरिनियल एरिया, सर्जरी ऑन द पेरिनियल एरिया। पेरिनियल एरिया, चलो इसको हम समझ लेते हैं। अभी पॉइंट हमने लिख दिया है, नोट डाउन कर लेना आप। बुक नंबर हमारा पेज नंबर है 281 पर। चलो शुरू करते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट वन हमारे यहाँ पर पेशेंट हु आर अनएबल टू सेल्फ केयर। ऐसा पेशेंट जो खुद की सेल्फ केयर नहीं कर सकता है, खुद से केयर अपनी नहीं कर सकता है, उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, उसको एक केयर प्रोवाइड करते हैं। भैया वो खुद से प्रोसीजर नहीं कर पा रहा है, खुद से नहीं कर पा रहा, तो वो एक अनहाइजीनिक होगा, वो सेल्फ केयर डेफिशिएंट है पेशेंट, खुद से अनेबल है अपनी केयर करने के लिए, है ना। तो हमको उसकी केयर करनी पड़ेगी ताकि उसको और इन्फेक्शन ना हो और प्रॉब्लम कॉज ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट हु आर अनएबल टू सेल्फ केयर, जो पेशेंट अपनी खुद से केयर नहीं कर सकता उसकी हम केयर करेंगे, है ना। पेशेंट विद जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऐसा पेशेंट जिसको जेनाइटल जो उसका रीजन है ना, वेजाइना हो गया, यूरिनरी ओरिफाइस हो गया, मीटस हो गया, उधर कोई भी इन्फेक्शन है, उसके बाद उसको यूरिनरी ट्रैक में यूटीआई कोई भी इन्फेक्शन है, ब्लैडर में होगा, यूरेथ्रा में हो गया, यूरिनरी ट्रैक में हो गया, है ना, तो उसमें भी आपको इन्फेक्शन है, तब भी आपको पेरिनियल केयर देना है उस पेशेंट को, क्योंकि इन्फेक्शन को हमको कंट्रोल करना है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। फिर आता है हमारा पेशेंट इनकंटिन्यूअस विथ यूरिन एंड स्टूल। इनकंटिनेंस हमने पहले भी समझ चुके हैं, है ना। तो उस पेशेंट को इसको इनकंटिनेंस हुआ है किसका, यूरिन का और हमारे स्टूल का, ठीक है। इनकंटिनेंस हमने देखा था ड्रॉप करके हमारे यूरिन का एक्सीडेंट आउट होना, तो उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को जेनिटल केयर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको हाइजीन मेंटेन करना है, नीट एंड क्लीन रखना है। उसके बाद आता है पेशेंट विद एक्सेसिव जेनिटल ड्रेनेज डिस्चार्ज। ऐसा पेशेंट जिसका एक्सेसिव वेजाइनल ड्रेनेज हो रहा हो, कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, उस पेशेंट को भी हमको पेरिनियल केयर देना है, नीट एंड क्लीन करने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए, कंफर्ट के लिए। फिर पेशेंट विद इंडवेलिंग कैथेटर, पेशेंट को फॉलिस कैथेटर डला हुआ है, इंडवेलिंग कैथेटर है, उस पेशेंट की भी हमको केयर करना है। नहीं करेंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, ऑब्वियसली बात है, तो इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए हम उसको केयर देना है। उसके बाद पोस्टमार्टम हेमरेज। अब पोस्टमार्टम क्या होता है, न्यू वर्ड होगा आपके लिए। पोस्टमार्टम जो डिलीवरी के बाद हमारा बेबी आउट हो जाता है वेजिनल कैनाल से, तो ब्लीडिंग्स वगैरह हुई होती है हमारा, ठीक है, ब्लड बाहर आ जाता है, उसके बाद हमारा प्लेसेंटा बाहर आता है, तो वो सब क्लीनिंग करने के लिए हमको पेशेंट को क्या देना है, पेरिनियल केयर, जेनिटल केयर उसको देना है। उसके बाद पेशेंट आफ्टर सर्जरी विद द जेनिटो यूरिनरी ट्रैक, पेशेंट की कोई भी सर्जरी हुई हो यूरिनरी ट्रैक की, जेनिटल ट्रैक की, तब भी हमको उसको नीट एंड क्लीन करने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या देना है, पेरिनियल केयर देना है। उसका पेशेंट विद इंजुरी अल्सर और सर्जरी ऑन द पेरिनियल एरिया, ऐसा पेशेंट जिसको इंजुरी हुआ हो, कुछ भी सर्जरी हुई हो, किस जगह पर, पेरिनियल एरिया में,
तो उस पेशेंट को भी हमको पेरिनियल केयर, जेनिटल केयर प्रोवाइड करना है। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट की ओर हम मूव करते हैं। अब हम देखते हैं प्राइमरी असेसमेंट फॉर। हमको इसके पहले क्या असेसमेंट करना है केयर देने से पहले? assess the condition of patient skin, any itching, इरिटेशन, अल्सर, एडिमा और ड्रेनेज। पेशेंट को हमको क्या असेसमेंट करना है यहाँ पर? एनी लिखना है क्या? बुक्स में देख लेना। असेस द कंडीशन ऑफ पेरिनियल स्किन, पेरिनियल की जो स्किन है उसकी कंडीशन आपको असेस करना है। वहां पर कोई इचिंग तो नहीं हो रहा है, कोई इरिटेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। पेरिनियल एरिया की आपकी स्किन असेस करना है। वहां पर क्या देखना है आपको? ईचिंग, रेडनेस, इन्फेक्शन, अल्सर, एडिमा, ड्रेनेज, अल्सर, एडिमा, ड्रेनेज या डिस्चार्ज। क्या क्या देखोगे स्टूडेंट आप? पेशेंट की ईचिंग तो नहीं हो रही, उसको रेडनेस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, अल्सर तो नहीं है, एडिमा तो नहीं है, ड्रेनेज तो नहीं। इनकेस आपको इसमें से कुछ भी मिलता है तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। उसके बाद डॉक्टर जैसा आपको एडवाइस देंगे फिजिशियन, वैसे आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है, राइट। उसके बाद आता है असेस नीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरिनियल केयर। आपको असेस करना है नीड को और फ्रीक्वेंसी को। किसको? नीड एंड फ्रीक्वेंसी। नीड एंड फ्रीक्वेंसी को आपको असेस करना है कि आपको कितना पेशेंट को नीड है और कितने टाइम आप उसको कितनी बार केयर दे सकते हो। ओके, उसके बाद आता है हमारा असेस वेदर पेरिनियल केयर शुड बी डन अंडर एन एसेप्टिक टेक्निक और क्लीन टेक्निक। आपको ये सारी चीजें भी देखना है। आपको जो पेरिनियल केयर दे रहे हो वो आपको शुड बी डन अंडर एसेप्टिक टेक्निक से देना है आपको, और क्लीन टेक्निक से देना है। एसेप्टिक टेक्निक क्या होता है? प्रॉपर तरीके से क्लीन करके, हाइजीन मेंटेन करके ही आपको देना है। ऐसा नहीं कि बस उठे, ग्लव्स कुछ यूज किया ही नहीं, कुछ भी नहीं लिया है और शुरू हो गए, है ना। तो आपको ये भी नहीं करना है। आपको प्रॉपर तरीके से सर्जिकल ग्लव्स वगैरह वेयर करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आपको लेना है, जो भी आर्टिकल्स लग रहे हैं वो आपको प्रिपरेशन करके आपके पास में रखना है। उसके बाद ही आपको केयर देना है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट वन है चेक द फिजिशियन ऑर्डर फॉर एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। वो तो भैया चेक करनी है, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले फिजिशियन का ऑर्डर आपको चेक करना है। चेक फिजिशियन ऑर्डर फॉर एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। कुछ भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है फिजिशियन का तो आपको उसके लिए ऑर्डर को चेक करना है, क्योंकि कुछ भी फिजिकल सॉरी कुछ भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रहा और आपने फॉलो नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको फॉलो करना है और डॉक्टर को भी बताना है। ओके, असिस्ट द पेशेंट एबिलिटी टू सेल्फ केयर। पेशेंट की भी सेल्फ केयर करने की एबिलिटी कितनी है, खुद से वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो भी आपको असिस्ट करना है, वो भी आपको चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारा
असेस पेशेंट्स मेंटल स्टेट टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है वो भी आपको असेस करना है, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको वो कितना फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, कर रहा है तो किस हद तक कर रहा है और कितना आपके कमांड को, इंस्ट्रक्शन को पेशेंट आपका फॉलो कर रहा है। हो सकता है आपका पेशेंट कॉन्शियस ना हो, प्रीकॉन्शियस हो, लेथार्जी हो, ड्राउजी हो, आप उससे बोले जा रहे हो पर वो कर नहीं रहा है, तो उस समय आपको वो चीजें भी ध्यान देनी है। फिर नेक्स्ट वन हमारा असेस द पेशेंट मेंटल हो गया है हमारा। चेक द आर्टिकल्स अवेलेबल इन द पेशेंट्स यूनिट। जिस यूनिट में भी आपका पेशेंट है वहां पर आपके आर्टिकल्स क्या क्या अवेलेबल हैं, आपको आर्टिकल्स भी चेक करना है। प्रोसीजर से पहले नहीं होंगे तो आपको सब कुछ अरेंज करना है, एक्युमुलेट करना है, एक जगह पर असेंबल करना है पेशेंट के बेड साइड पर। इधर आप ट्रे लिख सकते हो या ट्रॉली पर आप उसको ले सकते हो। फिर अगला पॉइंट समझ लेते हैं। अगला आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल्स है जो हमको प्रिपरेशन करना है। फिर हम देखेंगे पेशेंट को प्रिपरेशन करना। ओके, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल। ये ट्रे, एक आपको ट्रे लेना है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। मैकिंटॉश होना चाहिए, जग विद वार्म वाटर एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एक जग होना चाहिए, प्लेट होना चाहिए जिसमें आपका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, वेट कॉटन बॉल और रैग पीस। एक आपको वेट कॉटन बॉल लेना है और आपको गॉज पीस या रैग पीस लेना है। गॉज और रैग पीस इन ए कंटेनर। एक कंटेनर लेना है जिसमें आपकी गॉज पीस होगी, बाउल में आपका गॉज पीस या रैग पीस होगी। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप। एक लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप लेना है। प्रिपेयर बैग, एक ब्रेक बैग प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है, पाउच आपका। क्लीन लिनन, पैड, ड्रेसिंग एक्सेट्रा एस नीडेड। क्लीन लिनन लेना है, पैड लेना है, इनकेस रिक्वायर है तो ड्रेसिंग के लिए आपको एक्सेट्रा बेड पॉन। क्या क्या इनका पर्पस हो सकता है। आपको मैकिंटॉश लेना है टू प्रोटेक्ट द बेड, बेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, इन्फेक्शन से बाकी बेड ना हो इसके लिए। टू क्लीन पेरिनियम, पेरिनियम को क्लीन करने के लिए आपको बॉटल लेना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेना है, लूकवार्म बॉटल लेना है। फिर बेड कॉटन बॉल और रैक पीस क्यों लेना है। क्लीन करने के लिए आपके पेरिनियम को। गॉज पीस, रैक पीस इन कंटेनर टू ड्राई पेरिनियम। कंटेनर में गॉज पीस रखना है, पेरिनियम को आफ्टर ड्राई करने के लिए, क्लीन करने के लिए। लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप लेना है, क्यों, स्वैप को, कॉटन स्वैप को होल्ड करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए। पेपर बैग लेना है, रिसीव वेस्ट को रिसीव करने के लिए। क्लीन लिनन, पैड, ड्रेसिंग एक्सेट्रा एज नीडेड। कीप द पेशेंट क्लीन, पेशेंट को क्लीन करने के लिए। इफ द पेशेंट इज नीड ऑफ द पासिंग यूरिन और स्टूल, बेड पान लेना है, पेशेंट को नीड है यूरिन पास करने का और स्टूल पास करने का, तो राइट, अंडरस्टूड। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। इजी है, आसान भाषा में समझा देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। अब आप पेशेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, पेशेंट को कैसे रेडी करना है आपको, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अभी तक हमने देख लिया, फिर हमने क्या क्या हमने प्रिपरेशन करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है और क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी असेसमेंट क्या है, आर्टिकल्स क्या। आप पेशेंट को भी तो प्रिपेयर करना होगा ना, कि हमने सब कुछ तो प्रिपेयर कर लिया, सब कुछ तो रेडी कर लिया, तैयार कर लिया, और पेशेंट बोल रहा है भैया मुझे तो करवानी नहीं है ना, तो उसको भी प्रिपरेशन करना जरूरी है, उसको भी रेडी करना। रेडी होने के बाद उसको भी प्रिपेयर करना, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, तो कैसे करना है उस चीजें समझ लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हो तो आपको पेशेंट को तो एक्सप्लेन करना ही करना है, हमने पहले भी समझाए। छोटी प्रोसीजर हो या बड़ी प्रोसीजर हो, आसान भाषा में उसको सबको समझा देना है। उसका प्रोवाइड प्राइवेसी बाय स्क्रीन एंड ड्रेप द पेशेंट एज फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन। पेशेंट को आपको या तो कर्टन हो या स्क्रीन हो, उसकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए आपको वो सब उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसका प्रोवाइड रिमूव ऑल आर्टिकल्स दैट में इंटरफेयर विद द प्रोसीजर, एग्जाम्पल ईयर क्वेश्चन। हाँ, आपको अदर आर्टिकल्स वगैरह है पेशेंट के बेड्स पर, है ना, तो बहुत सारी चीजें भी आपको रिमूव कर देना। आईवी सेट्स वगैरह कुछ भी लगा हुआ है तो वो सब आपको रिमूव कर देना। ईयर क्वेश्चन वगैरह लगे हुए कंफर्ट डिवाइस है जो कि आपको
किसमें आपको इंटरफेयर कर रहे हैं आपको प्रोसीजर करते समय, तो वो सारी चीजों को आपको हटा देना है, बाहर से रिमूव कर देना है। उसके बाद आता है प्रिपेयर ऑल आर्टिकल्स दैट में इंटरफेयर विद द प्रोसीजर, एग्जाम्पल एयर क्वेश्चन, ये हो गया। फिर गिव एक्स्ट्रा पिलो टू रेज द हैंड, हैंड उसका हेड को रेज करने के लिए आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पिलो पेशेंट को प्रोवाइड करना है, या हेड अप भी कर सकते हो आप, प्रोप अप कर सकते हो। उसके बाद आता है रोल द ड्रॉ शीट, roll the draw sheet to opposite side to prevent swelling when bedpan is placed under buttocks over draw sheet। आपको जो बेड शीट है उसको रोल कर देना है, उसको फोल्ड करके रख देना है साइड में। क्यों? क्योंकि आपको जो बेड पान लगा रहे हो अंडर पेशेंट की बटक, तो उसकी वजह से वो स्वेल्ड ना हो, वो गंदा ना हो, वो वेट ना हो। समझ आया? उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है ऑफर बेड पान, कीप द क्लीन बेड पान on the bed on your working side। Offer the bed pan, keep the clean bed pan on the bed on your working side। जिस साइड भी आप वर्किंग कर रहे हो उस साइड आपको क्लीन बेड पान प्रिपेयर करके रखना है, क्लीन आपको बेड पान रखना है पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए इनकेस लगता है तो। उसके बाद आता है यूनाइट द पैड इफ एनी and observe the discharge in color, order, amount, etc। आपको पैड भी रेडी करके रखना है, यदि पेशेंट को ड्रेनेज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ऑर्डर आ रही है, तो उसके लिए आपको पैड भी अपना रेडी करके रखना है, यूज करना है। इफ एनी ऑब्जर्व, आप डिस्चार्ज वगैरह कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हो, ब्लीडिंग वगैरह, तो ओके, समझ आया? Leave the patient for some time so that she may pass urine or stool if necessary। अच्छा पॉइंट बताया, पेशेंट को हमको कुछ टाइम के लिए लीव करना है, उसको अकेला छोड़ना है, क्योंकि उसको यूरिन या स्टूल पास करना है तो वो पास कर सके। ठीक है। उसके बाद गेट द टॉयलेट ट्रे एंड अरेंज द आर्टिकल्स कन्वीनियंसली ऑन द बेड साइड। जो भी आपके टॉयलेट ट्रे हैं, आर्टिकल्स हैं, उन सबको आपको कन्वीनियंटली बेड साइड टेबल है वहां पर पहले से ही अरेंज करके रखना है। ऐसा नहीं कि आप प्रोसीजर कर रहे हो, सर्जिकल ग्लव्स वेयर किए और एक एक चीज के लिए इधर उधर भाग रहे हो, बाद में उठा के लेके आ रहे हो, समय पे आपके पास कुछ नहीं है, लगना 15 मिनट था, आप लगा रहे हो 30 मिनट, कोई और इमरजेंसी पेशेंट आ गया तो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। तो आपका लीजर टाइम होता है, प्रॉपर तरीके से टाइम को यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसीजर करना है। यदि हम उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक करेंगे तो हमारा काम भी अच्छे से हो जाएगा, इफेक्टिव तरीके से हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम कॉज नहीं होगा। समझ आया? ठीक, उसका प्रोसीजर को समझ लेते हैं कि भाई कैसे हमको प्रोसीजर परफॉर्म करना है। वॉश द हैंड, सबसे पहले आपको हाथ को धुलने हैं, इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस से प्रिवेंट करने के लिए, क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए। पोर वाटर ओवर पेरिनियम, पोर वाटर आपको थोड़ा सा हल्का लुकवार्म वाटर, पोर वाटर पेरिनियम केयर है एरिया है उधर आपको लगाना है। क्लीन द पेरिनियम यूजिंग वेट स्वैप, आपको वेट स्वैप लेना है और पेरिनियम जो एरिया है उधर आपको क्लीन करना है। टू, इसका रीजन क्या है? टू वॉश ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द पेरिनियल एरिया, जो पेरिनियल एरिया का डिस्चार्ज है उसको वॉश आउट करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए। होल्ड द स्वैप विद फोर्सेप्स एंड क्लीन फ्रॉम अबव डाउनवर्ड टूवर्ड द एनल कैनाल। ओके, आपको होल्ड करना है कॉटन स्वैप को, और आपको किस तरीके से क्लीन करना है? आपको होल्ड करने का फोर्सेप को अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ उसको मूव करना है, अबव टू डाउनवर्ड, आपकी पेरिनियल से एनएस की तरफ आपको उसको स्वेप करना है, उसको लेकर के आना है। ठीक है, इधर आपका एनल है, इधर पेरिनियल है, तो इधर से आप क्लीन करते हुए लेके आएंगे स्वैप से नीचे की तरफ। ठीक है। यूज बन स्वैप फॉर बन स्वेबिंग, आपको एक कॉटन स्वैप एक ही बार यूज करना है क्लीन करने के लिए, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देना है, बार बार रगड़ना नहीं है। ओके। उसके बाद आता है हमारा क्लीन पेरिनियम फ्रॉम द मिड लाइन आउटवर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। आपको किस तरीके से क्लीन करना है? क्लीन पेरिनियम फ्रॉम द मिड लाइन आउटवर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, मिड लाइन से आपको आउटवर्ड लेटरल की तरफ आपको करना है।
पहले आपको करना है वल्वा को, उसके बाद लेबिया मेजोरा बोथ साइड की आपको लेबियम मेजोरा को करना है वल्वा को क्लीन करने के बाद। समझ आया? उसके बाद इनसाइड ऑफ द लेबियम मेजोरा बोथ साइड, इनसाइड आपको लेबियम मेजोरा को क्लीन करना है दोनों साइड की को। उसके बाद आउटसाइड ऑफ लेबियम मेजोरा ऑन बोथ साइड की जो आपकी लेबियम मेजोरा है आउटसाइड की उसको क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद आउटसाइड ऑफ लेबियम मेजोरा बोथ साइड हो गया हमारा। क्लीन द पेरिनियम रीजन एंड एनस थ्रोली, आपको इसी के साथ साथ किसको पेरिनियम को और एनल रीजन को भी साथ में क्लीन करना है। उसके बाद रिमूव द बेड पान बाय सपोर्टिंग द हेल्प एज बिफोर, टर्न द पेशेंट टू वन साइड एंड ट्राई द बटक्स विथ ड्राई रैक पीस। ओके, आपको बेड पान जो आपने लगाया है सपोर्ट के लिए वो आपको रिमूव करना है। पेशेंट को आपको वन साइड लेटरल पोजीशन दे देना है और बेड पान को आपको रिमूव कर लेना है। और जो भी आपने आपका बेट हुआ था पेरिनियल एरिया उसको आपको ड्राई गॉज पीस लेना है और उसको ड्राई कर देना है पेशेंट को कंफर्टेबल के लिए और प्रिवेंट कंटामिनेशन गंदा ना हो इसके लिए। ओके, आफ्टर केयर करना है आपको, क्या करना है आफ्टर केयर प्रोसीजर हो गया। प्रोसीजर के बाद भी हमारी कुछ केयर बच जाती है, वो करना भी हमको आवश्यक होता है ना। अप्लाइंग द मेडिसिन एंड पैड इफ नेसेसरी, आपको पैड या अप्लाई मेडिसिन लगा देना है यदि ड्रेनेज से ब्लीडिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है तो। ओके, रिमूव द मैकिन्टॉश इफ एक्स्ट्रा वन इज यूज, यदि आपने एक्स्ट्रा कोई मैकिन्टॉश यूज किया है तो वो आपको रिमूव कर लेना है, बाहर से आपको हटा के जिस जगह उसकी प्लेस है वहां पर आपको रिप्लेस कर देना है। चेंज लिनन इफ नेसेसरी, स्ट्रेंथन द बेड क्लॉथ, अरेंज द बेड लिनन, आपको यदि नेसेसरी है रिक्वायरमेंट है तो आपको लिनन को चेंज करना है और स्ट्रेट आपको बेड क्लॉथ वगैरह ठीक ठाक से अरेंज कर देना है, सलवटें वगैरह नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देना है। ओके, मेक पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को आप कंफर्टेबल पोजीशन देना है, पेशेंट को कंफर्टेबल लगना चाहिए। टेक द बेड पान सो सैनिटरी एंड नेक्स्ट रिमूव कॉटन स्वैब एंड एम्प्टी द कंटेंट इनटू द टॉयलेट, बेड पान को आपको लेना है, उसके बाद आपको सैनिटरी करना है उसको, रिमूव कॉटन स्वैब एंड एम्प्टी द कंटेंट इनटू टॉयलेट, जो भी कॉटन स्वैब वगैरह है वो आपको रिमूव कर लेना है, डस्टबिन में आपकी बकेट में डिस्कार्ड कर देना है और जो भी उसमें मटेरियल है फीकल मटेरियल वो आपको टॉयलेट में जाके डिस्कार्ड कर देना है, राइट। वो तो आप यूटिलिटी स्टाफ को बोल देंगे तो वो भी कर सकते हैं, पर हमको भी ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, क्लीन और आर्टिकल्स, आपको सब आर्टिकल्स को क्लीन करना है। बॉयल फोर्सेप को आपको ऑटोक्लेव के लिए बॉयल के लिए भेजना है, रिप्लेस करना है सभी आर्टिकल्स को। रिमूव स्क्रीन एंड टाइडी अप द यूनिट, स्क्रीन को रिमूव करना है और जिस भी यूनिट में आप हो उसको टाइडी करना है, नीट एंड क्लीन करना है। वॉश एंड, उसके बाद आपको हैंड वॉश कर लेना है और रिकॉर्ड द प्रोसीजर विद डेट एंड टाइम एंड ऑब्जर्वेशन मेड, प्रोसीजर को आपको रिकॉर्ड कर देना है विथ डेट विथ टाइम। ओके, और आपको रिपोर्ट तो करना ही करना है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हम इसको थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट हमने पेरिनियल केयर का इंट्रोडक्शन देखा, पेरिनियल का मीनिंग देखा, डेफिनेशन समझा टोटल। उसके बाद हमने इसका प्रिंसिपल देखा, पेशेंट किस किस को रिक्वायर है, क्या क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, वो सारी चीजें देखी। प्राइमरी असेसमेंट क्या क्या करना है केयर देने से पहले वो सब। उसका प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल है जो हमको प्रिपरेशन करके रखना है केयर देने से पहले। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर समझा प्रोसीजर में हमारा क्या क्या चीजें लगने वाली, स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक करके सारी प्रोसीजर देखी। उसके बाद आफ्टर केयर, प्रोसीजर होने के बाद क्या क्या केयर आपको करना है वो सब हमने यहाँ पर समझा। होप यू एंजॉयिंग टुडेस लेक्चर। इफ यू हैव एनी doubt you can leave your comment. Thanks for watching.